हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू वेल एंड लाइफ इज वेल एंड यू आर वेल दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज को, लॉजिकल रीजनिंग। हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरा नाम किसी नागर है, मोबाइल से करके मास्टर क्लास करके बस में बैठना वो सीजन 2014 एंड एमएससी लॉ एग्जाम। अगर आप मुझे कोई भी सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो 25 से 30 तक अनअकैडमी पे अवेलेबल है, आप लोग ये मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और प्राइस हाइक अभी ऑफर चल रहा है 25% डिस्काउंट का, यूजुअली 10% ऑफ होता है। तो अगर आप मुझे कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं 25% डिस्काउंट के लिए। प्लस पे 9 मंथ्स 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन का डिस्काउंट प्राइस ये रहेगा, आइकॉनिक लेते हैं तो ये रहेगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पर फिर भी मुझे आपको ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी। चलिए, सो लेवल ऑफ फाउंडेशन बैच क्लैडो एलिट एस्पिरेंट्स के लिए मार्च 30 से अगर आप कोई इसमें को इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एमएससीबी क्रैश कोर्स अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाय करना चाहते हो तो अकेडमी स्टोर से बाय कर सकते हैं दोस्तों। एंड अगर आप करना चाहे तो थैंक यू। लॉ विस्तारा इंटेंसिव एलसेट एमएससीडी के लिए अगर आप कोई इसमें एनरोल कर सकते हैं इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू। वॉरियर्स ऑफिस बैच क्लैडो पूरा एस्पिरेंट्स के लिए इसमें मैं लीगल एप्टीट्यूड बढ़ा रही हूँ। तो अगर आप में से कोई भी मेरे लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है 7 PM पे, आज भी है मेरे बर्थडे के दिन। चलिए, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अकेडमी ऐप पे, इंटायरली लाइव क्लासेस होती है, पोस्ट से रेज कर सकते हैं क्लास। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग क्विज, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन नाउ। नेक्स्ट मनोहर वील बी स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें आना चाहे तो उसमें आ सकता है, वरना पुराने से करना चाहे तो उससे कर सकता है, जैसा तेरा मर्जी हो। कनिष्का एनी टेस्ट सीरीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर सकते हो, जो आपके पीयर्स वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे हो उससे कर सकते हो। कॉन्स्टी कर सकता है। नहीं, ये नहीं किया था अनुभव, ये क्वेश्चन नहीं किया था फिर अपन ने, मैंने मना कर दिया था, इसलिए हम आज कर रहे हैं। थैंक यू। वंशिका, मतलब मेरे पास तो नहीं है इकोनॉमी बेस्ड पैसेजेस, मतलब आप को ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। स्टार्टिंग द पोल गाइस, इजी पीजी। थैंक यू। ओहो, मेरे को इतना सारा विश तो किसी ने फोन करके भी नहीं किया गाइस, जितना आप लोगों ने कर दिया। इसलिए मेरे को सही लगता है ना, एक दिन के लिए मैं ये मेरे को ये जॉब सही लगती है। मतलब नहीं, वैसे भी मेरे को ये जॉब सही लगती है, आई लव व्हाट आई डू, बट मतलब मस्त है, मस्त है। हैप्पी बर्थडे 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 हैप्पी बर्थडे। सो आसान से क्वेश्चन का दोस्तों, आसान से जवाब, बहुत ही ज्यादा आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब। जी जी जी, आयुष मैं क्लासेस से फ्री हो पाऊं तो मैं उस दुनिया में भी घुस पाऊंगी ना, फिर मैं अभी वहां से फ्री नहीं हो पा रही बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे दुखों को मेरे को मतलब वापस याद मत दिलाइए, मैं अभी मेरा बर्थडे है आज। सो यहाँ पे सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। यहाँ पे पैसेज ये बोल रहा है कि आप अपने बिल्स कम कर सकते हो अगर दिन में आप अपने पर्दे खोल के बैठ जाओ तो, सॉरी पर्दे बंद करके बैठ जाओ तो, ताकि आप एसी ना चलाओ, क्योंकि आपका घर ठंडा रहेगा तो एसी नहीं चलाओगे तो इससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो इसको मुझे वीकेंड करना है, तो ये तो बहुत आसान था। मैं वीकेंड कैसे कर सकती हूँ ये बता के कि अगर पर्दे बंद कर दूंगी तो किसी और चीज से बिजली का बिल बढ़ जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन है? सी, homeowners who keep their curtains closed during the day turn more lights on and leave them on for longer periods। तो बिजली का बिल तो कम ही नहीं हो रहा ना, एक चीज को बंद करके दूसरी चीज चला रहे हो, इससे तो अच्छा था पर्दे खोल के कम से कम एसी चल रहा है, तो वही ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सी इज करेक्ट। ए कॉस्ट ऑफ कूलिंग होम्स हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली, तो इससे यूटिलिटी बिल का क्या लेना देना, इससे बिजली का बिल का क्या लेना देना। देयर आर मोर इफेक्टिव वेज टू कूल अ हाउस, बाकी वेज से हमें क्या लेना देना। हमारा पॉइंट है कि बिजली का बिल कम नहीं रहेगा। पैसे ये बोल रहे हैं बिजली का बिल कम हो जाएगा अगर आप लोग क्या बोलते हैं पर्दे लगा लोगे तो वो पॉइंट को फोकस करना है ना। बाकी तरीके जिससे आपका घर ठंडा रह सकता है उससे बिजली का बिल का क्या लेना देना। डी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, अगेन ये तो कहीं और ही पहुंच गया कि कर्टेन्स किस प्रकार के होने चाहिए, दैट वाज नेवर द पॉइंट। डी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे मैंने म्यूट कर रखा है भाई, आप सवाल पढ़ो ना। मुझे जो विश कर रही है मैं उनका रिप्लाई कर रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब फिर से कोई मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल देता है, इट इज रूड टू नॉट रिप्लाई बैक। चलिए स्टार्टिंग द पोल गाइस। मेरे को लगता है आज ना पढ़ाई थोड़ी मुश्किल सी लग रही है मेरे को, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, भगवान करे आपकी सारी तमन्नाएं जिंदगी में पूरी हो। मैं अपने बर्थडे पे आपके लिए विश मांगती हूँ, खुश रहिए। चलिए, आसान से क्वेश्चन का आंसर मोस्टली सबने सही किया है, वेरी नाइस। यूज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, सम ऑफ इट डेट बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इज बिकमिंग पॉपुलर इन यूएस। यूएस में बड़े सारे लोग हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये लोग हैं होम्योपैथिक मेडिसिन वाले जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत डिसीजेस को क्योर कर सकता है, कंडीशन को क्योर कर सकता है, सिंथेटिक ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केसेस में एफडीए ने सब्सटैंशिएट नहीं किया है इस व्यू को, तो इसलिए हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एफडीए ने अप्रूव नहीं किया। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई जो चीज एफडीए अप्रूव नहीं होती है वो आप नहीं वो सही चीज नहीं होती। तो सी इज करेक्ट, डॉक्टर्स आर समटाइम्स रिलक्टेंट टू रेकमेंड ट्रीटमेंट्स whose efficacy has not been substantiated by the FDA। इसी रीजन की वजह से तो होम्योपैथिक को मना कर रहे हैं। तो ऐसी करेक्ट होएगा। इंफीरियोरिटी है या नहीं है इससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो बताया ही नहीं है हमको, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स लाई करते हैं ये भी हमें नहीं पता है पक्का पक्का। एफडीए रिफ्यूजेस टू रिव्यू, नहीं नहीं उसने तो रिव्यू कर दिया ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने रिव्यू सॉरी रिफ्यूज कर दिया है, हमें पता ही नहीं है कि रिफ्यूज किया या नहीं किया। तो सी इज करेक्ट, द पॉइंट इज कि एफडीए रिकमेंडेड नहीं है तो डॉक्टर मना करते हैं, इसलिए होम्योपैथिक को मना कर रहे हैं। तो सी इज करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं वैष्णवी, आई वॉच इट। मुझे क्लासेस से थोड़ा समय मिल जाए जिंदगी में वैष्णवी, तो मैं उस दुनिया की तरफ ज्यादा चाहूंगी, जाऊंगी। ठीक है, चिंता मत कर तू। थैंक यू, थैंक यू। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 शायद। नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इस बार अष्टमी पे पड़ गया भाई, वैसे तो नहीं आता। चलिए, अरे तो मनाती तो आज हूँ ना, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में भी मम्मी पापा ने आज का ही नाम लिखवा दिया है।
चलिए, स्टार्टिंग द पोल गाइस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसान से क्वेश्चन का दोस्तों आसान सा जवाब, जो कि काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया है। बताइए, बर्थडे है मेरा और आप ये सब गलत कर रहे हैं, कैसी बातें हैं ये? आज तो हमें सब सही करना चाहिए गाइस, मुझे मतलब हैप्पीनेस होएगा। गाम्बा क्या बोल रहा है भाई? गाम्बा, मुनोज क्लेम्स दैट द साउथ वेस्ट होपवेल नेबर्स एसोसिएशन ओवरवेलमिंगली अपोजेस द न्यू वाटर सिस्टम। मुनोज ये कह रहा है कि एक नया एसोसिएशन है जो कि वाटर सिस्टम के अगेंस्ट है, और वो इसकी वजह से सिटी वाइड ऑपोजिशन भी हो रहा है। एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने वाटर सिस्टम को अपोज किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों ने ही वोट किया और 10 लोगों ने तो फेवर में वोट किया है। जो 15 अपोजिंग वोट्स है वो 1% से भी कम है पॉपुलेशन के। तो जस्ट बिकॉज 1% लोगों से भी कम लोगों ने वोट किया है तो इसका मतलब अपोजिशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि उस गांबा क्या कहना चाह रहा है, मतलब व्हाट इज हिज पॉइंट, व्हाट इज हिज प्लान। A, he is questioning a conclusion based on the results of a vote on the grounds that people with certain views are more likely to vote. He is यहाँ पे पर कंक्लूजन कहाँ क्वेश्चन किया? ही हैज नॉट कंक्लूड मतलब क्वेश्चन अ पर्टिकुलर, मतलब वैसे ये हो भी सकता है क्वेश्चनिंग अ कंक्लूजन, बट लेट्स सी इफ वी गेट अ बेटर आंसर, ठीक है। क्वेश्चनिंग अ क्लेम सपोर्टेड बाय स्टैटिस्टिकल डेटा बाय आर्ग्यूइंग दैट स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड। वो ये नहीं बोल रहा कि ये डेटा झूठा है, he has not said that कि data is wrong, so B तो आंसर नहीं हो सकता। C, attempting to cast doubt on a conclusion by claiming that the statistical sample is based is too small, ये A से बेटर आंसर है। उसने क्या बोला कि सिर्फ 1% लोगों ने भी अपोज नहीं किया तो इसलिए उनको हटा दो, तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल डेटा है ये, तो सी इज करेक्ट ना। सी इज हिज पॉइंट कि इतने स्मॉल डेटा को आप कंसिडर कर रहे हो तो वो तो पूरी सिटी का व्यू ही नहीं है, तो इसलिए उनका व्यू खारिज कर देना चाहिए। तो ए और सी में सी इज अ बेटर ऑप्शन, देयरफॉर वील गो बाय सी। डी, क्रिटिसाइजिंग अ व्यू ऑन द ग्राउंड्स दैट द व्यू इज बेस्ड ऑन एविडेंस दैट इज इम्पॉसिबल टू डिसकंफर्म। ये कहां उसने बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? So again, that's not the point. Next question. Was it there? मुझे याद नहीं है भाई, भूल गई मैं। होगा बट ऐसा मैं पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ ऐसा। चलिए, स्टार्टिंग द पोल गाइस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसान से क्वेश्चन का दोस्तों आसान सा जवाब। अच्छा जी, धन्यवाद। टूरिस्ट डोंट विजिट आवर सिटी बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन ऑफ हाई क्राइम। टूरिस्ट जो है हमारी सिटी हाई क्राइम के लिए नहीं आते। आवर सिटी इज सेफ सिंस वी हैव मोर पुलिस ऑफिसर्स। अच्छा, पैसेज क्या बोल रहा है कि हमारी सिटी सेफर है क्योंकि यहाँ पे पुलिस ज्यादा है। तो मेरा अजम्पशन क्या है यहाँ पे कि भाई जहाँ पे पुलिस ज्यादा होती है वहां पे क्राइम कम होता है, यही तो मेरा अजम्पशन है, तभी तो मैंने उसे सेफ बोल दिया। तो सी इज करेक्ट। ए, टूरिस्ट कम आते हैं, ये अजम्पशन कैसे हो सकता है? पैसेज का मेन पॉइंट है कि सेफर है क्योंकि पुलिस है, पुलिस का नंबर ज्यादा है इसलिए सेफ है, ये पॉइंट है। तो टूरिस्ट का आना जाना कैसे पॉइंट हो सकता है? सिटी में इमरजेंसी सर्विसेज भी मिलती हैं, इनसे हमें क्या करना देना? चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या? अरे अरे अरे, ये तो अलग पंचायत लगा रही, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या प्लान कर रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा था गाइस. Many of the members of Ridgeville County Fair Committee wanted to award the best cooking prize to Chef Revels. बहुत सारे लोग जो हैं प्राइस शेफ रेवल्स को देने वाले थे जिसने काजून फूड बनाया था, लेकिन काजून फूड स्पाइसी होता है तो इसलिए शेफ रेवल्स को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए. मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि स्पाइसी फूड को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए. पहले बोला उसको मिलना चाहिए अवार्ड, फिर बोला कि नहीं उसका फूड स्पाइसी है तो उसे मत दो. तो मतलब मेरा पॉइंट है कि स्पाइसी फूड है तो ही शुड नॉट गेट एन अवार्ड. तो क्या असम्पशन है मेरा? डी है ना. Some Cajun chefs make their food spicier than other chefs. ये इस पॉइंट का assumption कैसे हो सकता है कि उसको अवार्ड मत दो? एक बंदे को अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसका फूड स्पाइसी है. तो इस पॉइंट से रिलेट करेगा ना कंक्लूजन भाई. तो डी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. भाई अंशिका बी पॉइंट बोल रहा है कि कोई लोग खाना ज्यादा तीखा बनाते हैं दूसरे लोगों से. पॉइंट तो ये कि प्राइस क्यों नहीं मिला उसे. म्यूट नहीं हूं मैं, पागल है क्या? डिफरेंस नहीं है क्या बी और डी में? बी कह रहा है कि भाई, एक पॉइंट कह रहा है कि तू मेरे से ज्यादा स्पाइसी खाना बनाती है, एक पॉइंट बोल रहा है कि जो भी स्पाइसी खाना बनाता है उसको प्राइस नहीं मिलेगा. तो पैसेज तो प्राइस से रिलेटेड है ना, इससे थोड़ी रिलेटेड कि कौन स्पाइसी कम बनाता है कौन स्पाइसी ज्यादा. Starting the poll, guys. Guys, ये क्या हुआ भाई? क्या था ये? स्टेट स्पोक्सपर्सन क्या बोल रहा है? मेनी बिजनेस पीपल हु हैव नॉट बीन टू आवर स्टेट बिलीव्स दैट वी हैव एन इनएडिक्वेट रोड सिस्टम. बहुत सारे बिजनेस लोग हैं जो हमारी स्टेट में आए भी नहीं है, उनको लगता है कि हमारा रोड सिस्टम बड़ा खराब है. ये लोग मिस्टेकन है, क्योंकि भाई पिछले 6 साल में हमने सबसे ज्यादा मनी रोड सिस्टम पे ही लगाया है. अच्छा, मैंने ये बोला कि बहुत सारे लोग एमपी नहीं आते, मध्य प्रदेश नहीं आते क्योंकि यहाँ की रोड्स खराब है, ये सोच के. पर यार हमारा तो सबसे ज्यादा मनी रोड्स पे ही गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, तो रोड कैसे खराब हो सकती है? तो अगर मुझे इसे वीकेंड करना है तो मैं इसे कैसे वीकेंड कर सकती हूँ? ए, in the state spending on road improvements has been increasing more slowly over the past 6 years than it has been in other several states. अरे पर रोड अच्छी भी है कि नहीं अच्छी है, पॉइंट तो ये है ना. स्पेंडिंग पिछले सालों के कंपैरिजन में पिछले 6 सालों में कम हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है पैसेज में कि पिछले 6 सालों में स्टेट ने बहुत पैसा खर्च किया है रोड पर. तो मैं जो पैसेज में गिवन है उसको कैसे वीकेंड कर सकती हूँ? तो ए नहीं हो सकता. एडिक्वेसी ऑफ अ स्टेट्स रोड सिस्टम इज जनरली लेस इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस पर्सन. अरे अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस पीपल इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि रोड खराब है, तो ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू देम ना. तो मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि इट इज लेस इंपॉर्टेंट टू देम? सी, in general the number of miles of roads in a state's road system depends on both the area and population. भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? एरिया और पॉपुलेशन तो irrelevant पॉइंट है. आउट. डी, only states with serious inadequate road system need to spend so much money on road improvement. तो डी तो प्रूव कर रहे हैं कि इतना सारा पैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि है तुम्हारी रोड सिस्टम बहुत ज्यादा खराब. बिजनेस पर्सन मध्य प्रदेश नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ की रोड बहुत खराब है. मैंने बोला अरे इतना पैसा, मतलब करोड़ों हमने लगा दिया रोडों पे, उनको आना चाहिए. तो यहाँ पे
इसको वीकेंड करने के लिए तुम क्या बोलोगे कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो मतलब आपका रोड सिस्टम एक्चुअली खराब है ना, तभी तो इतना पैसा लगा रहे हो, वरना करोड़ों लगाने की जरूरत क्या है? तो वीकेंड होगा ना। अरे तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी आंसर एक्सट्रीम नहीं हो सकता अंशिका, पॉइंट भी तो समझ, बाकी तीन ऑप्शन सेंस भी बना रहे हैं क्या, रिलेटेड भी है तेरे पैसेज से। पैसेज क्या बोल रहा है कि एक स्टेट है वहां की रोड बहुत खराब है इसलिए लोग नहीं आते, सेकंड लाइन बोल रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो करोड़ों लगा दिए इस रोड को बनाने के लिए। तो इसको वीकेंड कैसे करोगे ये बता के ना कि भाई जिन स्टेट्स को जरूरत होती है पैसों की उन्हीं उनकी ही रोड्स खराब होती हैं, तो डी ही तो वीकेंड कर रहा है, और कोई ऑप्शन तो वीकेंड कर ही नहीं रहा। वीकनिंग में एक्सट्रीम हो सकते हैं आंसर्स, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अजम्पशन कंक्लूजन इनमें यूजुअली नहीं होते। चलो, और ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम आंसर्स कभी भी नहीं हो सकते, पैसेज भी तो देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. Thank you, Bhavna. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा जवाब, मोस्टली सभी ने सही किया है। एज लिविंग स्टैंडर्ड्स कंटिन्यू टू इंप्रूव वर्ल्ड वाइड द डिमांड फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विल इनएविटेबली इंक्रीज। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हो रहे हैं अब लोगों के, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी लोगों को इंक्रीज हो जाएगा डिमांड, और ये डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो यूनाइटेड स्टेट्स पेट्रो केमिकल कंपनीज जो कि गल्फ कोस्ट में है वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगी प्लास्टिक से बनाने वाली चीजों का। Yet economists predict that even as these companies increase production, the currently high rate of unemployment is unlikely to decline. प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट कम ही रहेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब फैक्ट्री में काम बढ़ जाएगा, फिर भी एम्प्लॉयमेंट कम है। आपको बताना है ऐसा क्यों हो सकता है। तो मतलब कि मुझे ये रीजन देना है कि क्यों लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी इवन दो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ए, falling oil revenues have forced oil producing nations in the Middle East to scale back plans to expand their पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ए ये बोल रहा है कि लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम करना कम कर देंगे, वो प्लान खराब हो जाएगा, पर पैसेज में गिवन है कि प्लान है तो उसके ऑपोजिट नहीं बोल सकता आपका ए ऑप्शन। बी, कंपटीशन अमंग प्रोडक्ट्स, इस मतलब ये तो सेंस भी नहीं बना रहा, ये किसने आंसर लगाया है। सी, फॉरेन मार्केट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूएस पेट्रोकेमिकल शिफ्ट फ्रॉम गल्फ कोस्ट पोर्ट्स, तो इससे जॉब क्रिएशन का कुछ लेना देना नहीं है। डी, हाईली ऑटोमेटेड प्लांट्स अलोंग द गल्फ कोस्ट कैन बी ऑपरेटेड बाय ओनली अ फ्यू पीपल। डी ये बोल रहे हैं कि भाई जॉब तो क्रिएट हो रही है लेकिन जॉब के लिए क्वालिफाई बहुत कम लोग करते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। तो डी इज एब्सोल्युटली, डी इज गिविंग मी अ रीजन कि इवन दो जॉब्स क्रिएट हो रही है तब भी क्यों नहीं क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही नहीं है। यस, ओनली डी इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
कॉल्स द आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन इनटू क्वेश्चन, वीक इन करना है। कॉल्स मतलब क्या होता है? कॉल करना। कॉल्स द आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन इनटू क्वेश्चन, कौन सी चीज से आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्वेश्चन हो रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। स्टारिंग द पोल गाइस, इजी पीजी। अरे वाह, क्या बात है! अरे 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 अरे, सर आपका पैसेज क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल टॉयज को उठा के फेंक दो क्योंकि बहुत स्पेस घेरते हैं, और उससे अच्छा है बच्चों को बोलो कि वो कंप्यूटर पे खेलें। तो मुझे इसे वीकेंड करना है, तो बहुत ही आसान है ये, इजी बिजी लेमन स्क्वीजी। यहाँ पे वीकेंड कैसे हो सकता है? बी से कि अरे भाई फिजिकल टॉयज बहुत जरूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो बी इज डेफिनेटली वीकनिंग द पैसेज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। अब हम मिलते हैं शाम को 7 PM फॉर द प्लस क्लास, एंड हियर्स योर लीडर बोर्ड। रुनाक्षी, स्नेहा, कुशाग्र, नम्रता, श्रेया, रीतु, मुंशिदा, विनीता, विख्यत, मानवी, वेरी वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। एंड आई विल बी ऑन द क्वेश्चन टैब। थैंक यू सो मच वैष्णवी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे कुछ करने के लिए। थैंक यू, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए बाय, गुड डे गाइस, आप लोगों को भी बहुत सारा गुड डे, एंड आई होप अब लीगल रीजनिंग क्लास, लीगल रीजनिंग क्विज की क्लास आज नहीं है मानवी, ठीक है? वी शैल हैव दैट टुमारो। When I start reading a newspaper in a time bound manner, it does not happen because then I get some words. स्नेहा, व्हाट यू कैन डू इज गो टू यूट्यूब। आप जिसका भी लीगल रीजनिंग एनालिसिस आपको समझ में आता हो, एनी एजुकेटर जिसका भी आपको समझ में आता हो, नॉन एजुकेटर, एनी पर्सन, आप उनके लीगल रीजनिंग सॉरी उनका न्यूज़पेपर एनालिसिस सुबह देखा करो। उसके साथ साथ वो जो आर्टिकल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं पहले वो एनालिसिस देख लो, फिर यू सिट डाउन, वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स रीड करो जो उन्होंने एनालिसिस में समझाए हैं। तो उससे आपको वो आर्टिकल भी समझ में आएगा, और उसके अलावा आपकी रीडिंग स्पीड भी डेवलप होगी, और आप खुद भी रीड करोगे, ठीक है? तो दैट वे विल बी गुड। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट कॉलेज, बट अगर बिल्कुल ही लास्ट रिजॉर्ट बच जाए तो फिर जा सकते हो, ठीक है? लीगल जीके 1 अप्रैल मनोहर, मैंने बताया था, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। ऑलराइट, चलिए शाम को 7 PM पे मिलते हैं प्लस क्लास में।